अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, गुज़िश्ता रात से सोशल मीडिया पर एक खबर तेज़ी से फैल रही है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि कुरूलिश ओरहान सीरीज़ की आने वाली नई किस्त यानी किस्त नंबर 10 2 हफ्तों के लिए मुअख्खर कर दी गई है और ये किस्त अब 2 हफ्ते बाद नशर की जाएगी। तो सवाल ये है नाजरीन, इस खबर में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई कुरूलिश ओरहान की किस्त को 2 हफ्तों के लिए रोक दिया गया है और असल सूरत हाल क्या है? ऑफिशियल सतह पर इस हवाले से क्या मालूमात सामने आई हैं? आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालात के जवाब आपके सामने रखेंगे और ये भी वाज़े करेंगे कि किस्त के मुलतवी होने की वजह क्या बताई जा रही है। इसी के साथ साथ कल रात एक तुर्क सहाफ़ी की रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि महमद बोज़दाग ने ड्रामा सीरीज़ में मज़ीद तब्दीलियां की हैं, जबकि चंद अदाकारों को सीरीज़ से अलहदा भी कर दिया गया है। तो नाजरीन, आज हम इन तमाम निकात पर तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले उस खबर की बात करते हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश में है। इस खबर में ये कहा जा रहा है कि मर्तयाज़ाजी ओगलू ने कुरूलिश ओरहान सीरीज़ छोड़ने का फैसला कर लिया है। मज़ीद ये दावा भी सामने आया है कि मर्तयाज़ाजी ओगलू ने महमद बोज़दाग को वाज़े पैगाम दिया है कि अगर स्क्रिप्ट में तब्दीली न की गई तो वो सीरीज़ का हिस्सा नहीं रहेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वक्त ड्रामा सीरीज़ में मर्तयाज़ाजी ओगलू को खातिर खा स्क्रीन टाइम नहीं मिल रहा। ना इसके किरदार को वो मजबूती दी गई है और ना ही इसकी कहानी नाजरीन को ख़ास तौर पर मुतासिर कर पा रही है। दूसरी जानिब फ्लेवियस, डोरसन और कुछ दीगर किरदारों की कहानी को नाजरीन की जानिब से ज़्यादा पजीराई मिल रही है। इसी खबर में ये भी कहा गया है कि मर्तयाज़ाजी ओगलू को सीरीज़ में बरकरार रखने के लिए महमद बोज़दाग ने कुरूलिश ओरहान के स्क्रिप्ट में बड़ी सतह पर तब्दीलियों का फैसला किया है और चूंकि कहानी में नुमाया तब्दीलियां की जा रही हैं, इसलिए आइंदा 2 हफ्तों तक कोई नई किस्त नशर नहीं की जाएगी और इसके बाद ड्रामा एक नए अंदाज और नई सिमत के साथ वापस आएगा। ये भी दावा किया गया है कि इस दौरान 6 अदाकारों को सीरीज से निकाल दिया गया है। अब आते हैं इस खबर की असल हकीकत की तरफ और आपको वो मालूमात बताते हैं जो हमें मुस्तनद ज़राए से मिली हैं। नाजरीन कराम, सबसे अहम बात यह है कि ये खबर किसी भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म या ऑफिशियल ज़रिए से जारी नहीं की गई। ये महज क़यास आराई हो सकती है या किसी गैर तस्दीक शुदा ज़रिए से सामने आने वाली बात हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल ये खबर ऑफिशियल नहीं है। अलबत्ता इस खबर में शामिल कुछ निकात ऐसे भी हैं जिनमें जुज़वी सच्चाई पाई जाती है। मिसाल के तौर पर यह बात दुरुस्त है कि मर्तयाज़ाजी ओगलू मौजूदा स्क्रिप्ट से मुतमईन नज़र नहीं आते। ये हकीकत है कि ओरहान बे का वो रौब, वो शान और वो असर जो नाजरीन देखना चाहते हैं, इस वक्त ड्रामा सीरीज़ में पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा। स्क्रिप्ट में कमज़ोरी साफ महसूस की जा सकती है और ये बात नाजरीन की नज़रों से भी ओझल नहीं है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी वाज़े तौर पर बताया था कि महमद बोज़दाग कोई ना कोई बड़ा फैसला ज़रूर करेगा। या तो स्क्रिप्ट में तब्दीली की जाएगी या फिर अदाकारों में रद्दो-बदल होगा, या मुमकिन है कुछ बड़े नाम इस ड्रामा सीरीज़ में शामिल किए जाएं ताकि कहानी में वाज़े फ़र्क लाया जा सके। मैंने ये बात भी पहले ही बता दी थी कि आने वाली किस्त के बाद ड्रामे में एक मुख्तसर सा टाइम जंप आ सकता है, और यही नहीं बल्कि अगली किस्त में उस्मान के किरदार के इख्तिताम का इम्कान भी मौजूद है। तो नाजरीन कराम, ये वही नुकात है जिन पर मैं आपकी तवज्जो पहले ही दिला चुका हूँ। महमद बोज़दाग के पास अब ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचे और उन्हें मजबूरी में ड्रामा सीरीज़ में तब्दीलियाँ करना होगी, क्योंकि रेटिंग्स मुसलसल कम हो रही हैं। पिछली किस्त की रेटिंग्स सबके सामने हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ड्रामा आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहा है और अब ये सूरत हाल मर्तयाज़ाजी ओगलों के लिए ओरहान बे के किरदार को एक ख़तरनाक मोड़ पर ले आई है। नाजरीन, मर्तयाज़ाजी ओगलों को इस वक्त ओरहान बे के किरदार में वो पजीराई नहीं मिल रही जो मुतवक्के थी। इसकी सबसे बड़ी वजह स्क्रिप्ट और कहानी का कमज़ोर होना है। कहानी के एतबार से ओरहान बे को एक ताकतवर और मजबूत हीरो के तौर पर पेश नहीं किया जा रहा और यही चीज़ नाजरीन को मुतासिर नहीं कर पा रही। अब इस मामले पर जो ऑफिशियल मालूमात एक तुर्क सहाफ़ी की रिपोर्ट में सामने आई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। महमद बोज़दाग की मौजूदा हालत ये है कि सीरीज़ का बजट काफ़ी बढ़ चुका है, कास्ट बड़ी है, लेकिन इसके मुकाबले में रेटिंग्स तसल्ली बख्श नहीं आ रही।
اگرچہ دیگر ڈرامہ سیریز کے مقابلے میں بجٹ بہت زیادہ نہیں، لیکن بوزداغ کم خرچ میں زیادہ منافع حاصل کرنے کی حکمت عملی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بوزداغ نے کورلش مرہان کے سیٹ پر کام کرنے والے چند اہم افراد کو سیریز سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان میں ڈائریکٹر آف فوٹوگرافی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، کیمرہ مین اور اسسٹنٹ کیمرہ مین شامل ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ان کی جگہ نئے لوگ لائے جاتے ہیں یا پھر بوزداغ خود ان ذمہ داریوں کو سنبھالتے ہیں۔ بجٹ کم کرنے کے مقصد سے ان افراد کے ساتھ کام ختم کیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کورلش اور ہان سیریز کی قسط نمبر 10 کی نشر ہونے کی تاریخ کی۔ ترک صحافی کے مطابق آفیشل خبر یہ ہے کہ کورلش اور ہان کی نئی قسط 1 ہفتے کی تاخیر سے نشر کی جائے گی، اور اس کی بنیادی وجہ نئے سال کی تعطیلات ہے۔ نئے سال کے موقع پر 1 ہفتے کا وقفہ دیا جانا معمول کی بات ہے، اور یہ ہر سال ہوتا ہے۔ جہاں تک 2 ہفتوں کی تاخیر کی بات کی جا رہی ہے، تو اگر بوزداغ واقعی بڑی سطح پر تبدیلیاں کرتے ہیں تو ممکن ہے قسط مزید 1 ہفتہ مؤخر ہو جائے، لیکن اس وقت تک جو آفیشل معلومات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق قسط نمبر 10 صرف 1 ہفتے کے لیے ملتوی کی گئی ہے، اور انشاءاللہ 7 جنوری 2026 کو ATV پر نشر کی جائے گی، جبکہ 8 جنوری کو یہی قسط آپ کو اردو سب ٹائٹلز کے ساتھ دیکھنے کو ملے گی۔ اس کے علاوہ فلیویس کے کردار پر بھی ناظرین کی جانب سے مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں۔ فلیویس کوئی سادہ یا عام کردار نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نہایت اہم اور گہرائی رکھنے والا کردار ہے جو آگے چل کر ایورانوس کے نام سے پہچانا جائے گا، اسلام قبول کرے گا اور پھر اورہان بے اور ان کے بیٹے مراد کے ساتھ کئی بڑی فتوحات میں شریک ہوگا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق ایورانوس کی عمر تقریباً 129 برس بتائی جاتی ہے۔ جس طرح ترغوت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس کی عمر 125 سال تھی، اسی طرح فلیویس کی عمر بھی بعض روایات کے مطابق 139 سال کے قریب بیان کی جاتی ہے۔ یہ کردار اورہان بے اور ان کے بیٹے مراد کے ساتھ متعدد جنگوں میں شریک رہا اور اس نے کئی قلعے اکیلے بھی فتح کیے۔ آنے والے وقت میں جب اورہان بے بورسا کو فتح کریں گے تو سلطنت عثمانیہ ایک نئے دور میں داخل ہو جائے گی اور ایک باقاعدہ سلطنت کی شکل اختیار کر لے گی۔ علاؤ الدین بے کے مشورے سے ینیچری فوج کی بنیاد رکھی جائے گی، نئے قوانین نافذ ہوں گے اور سلطنت عثمانیہ ایک منظم اور مضبوط ریاست کے طور پر سامنے آئے گی۔ اس وقت سیریز کی کہانی ابھی ایک واضح سمت پر قائم نہیں، اسی وجہ سے کچھ تاریخی پہلو پوری طرح سامنے نہیں آ پا رہے۔ تاہم ان ابتدائی اقساط میں بھی چند اہم تاریخی نکات دکھائے گئے ہیں، جیسے اورہان بے کی جانب سے قاضی کا تقرر، تاکہ عوام براہ راست حکمران تک نہ جائیں بلکہ انصاف کے لیے قاضی سے رجوع کریں۔ اسی مقصد کے تحت ہر علاقے، شہر اور بستی میں قاضی مقرر کرنے کا نظام دکھایا گیا ہے تاکہ عدل قائم رکھا جا سکے۔ اس کے علاوہ یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ اورہان بے نے دوسرے قبائل کو بھی دعوت دی تاکہ وہ متحد ہو کر اس سرزمین پر آباد ہوں اور ایک مضبوط ریاست کی بنیاد رکھی جا سکے۔ تو ناظرین کرام، یہی تھی آج کی ہماری مکمل ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کرولو جو اپڈیٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔